नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर घी। जो घर में मलाई रखी हुई थी फ्रिज में, ये मैंने 7 दिनों की मलाई से ये घी बनाया है। और जो हमने तरीका अपनाया है वो बड़ा ही आसान है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घी निकल आता है। तो चलिए हम आज आपके साथ भी ये घी निकालने का जो तरीका है वो शेयर करते हैं। तो हमने एकदम आसान रेसिपी यहाँ पर अपनाई है घी निकालने की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो घी बनाने के लिए हमने सबसे पहले फ्रिज से मलाई निकाल कर रख ली थी। 2-3 घंटे पहले ही निकाल दिया था इसको। और अब इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये हमने एक बड़ा सा भगोना ले लिया है, उसी में हम इस सारी मलाई को ऐड कर देंगे इस तरह से। तो मलाई एकदम गाढ़ी है और ये 7 दिन की मलाई है। मैं हर संडे टू संडे मलाई से घी बना लेती हूँ और ये घी इतना होता है कि हमें बाहर से घी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे घर में 2 किलो दूध आता है, उसी की ये मलाई है और उसी से हम ये अपना घी का काम निकाल लेते हैं। तो इसको हमने गैस पर चढ़ा दिया है धीमी आंच पर, और इसको इस तरह से चलाएंगे। और बस हमें यहाँ पर इसको हल्का सा गुनगुना कर लेना है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है। बस ये देख लेना है कि इसमें हम उंगली लगाते हैं तो हमें हल्की सा गुनगुना सा महसूस हो। तो बस इसको हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देते हैं और घी को मतलब मलाई को अलग निकाल कर उसमें हम ये थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं। दही का पानी मैंने लिया है। तो इसको हम अच्छी तरह से घुमा के और इसको हम 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं। तब तक हम बाकी के घर के काम निपटाते हैं। और 5 घंटे बाद हम देखते हैं तो ये हमारा ये इसका मतलब अच्छे से बहुत गाढ़ा हो गया है और दही जैसा ही इसका जम गया है। अब इसको हम विस्कर की या मथानी की हेल्प से इसको फेंट लेते हैं। तो फेंटने में अब यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम सीधे मलाई को इस तरह से फेंटते तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता। लगभग 5 मिनट के अंदर हमारा इसमें से मक्खन निकल आएगा इस तरह से फेंटते हुए। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं। अब देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है, मक्खन निकलने लगा है इसका। अब यहाँ पर हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे, तब ये एकदम अच्छे से मक्खन हमारा अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम चिल्ड पानी हमने डाला है और भी आसानी से निकालने के लिए। आप चाहे तो सिंपल पानी भी डालेंगे तो, लेकिन उससे इतनी जल्दी नहीं निकलेगा जितना कि इससे। अब देखिए सब अलग अलग हो गया, पानी अलग हो गया है, जो मतलब मट्ठा था वो भी अलग हो गया है और जो मक्खन था वो अलग हो गया है। अब बस यहाँ पर हमें मक्खन को अलग कर लेना है। चारों तरफ से हम इस तरह से इसको इकट्ठा करेंगे। अब विस्कर को हम अलग निकाल के रख देते हैं और मक्खन को हम अलग से निकाल लेते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हमारा ये चैनल चलने वाला है। तो अब इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। विस्कर को हमने अलग कर दिया है साफ़ करके, और अब हाथों की हेल्प से हम मक्खन को निकालेंगे। तो देखिए कितना सारा मक्खन ज़रा सी देर में निकल आया है। ज़रा भी टाइम नहीं लगा इसको निकालने में। अगर हम ये प्रोसेस अपनाते हैं तो बड़ी ही आसानी से हम मलाई में से मक्खन निकाल कर उसका घी बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी अब की बार बनाएं तो बड़ा ही आसानी से निकल आएगा। देखिए कितना सारा मक्खन निकल आया है। आप चाहे तो इस मक्खन को भी आराम से खा यूज़ कर सकते हैं। एकदम सही मक्खन है और दूध भी पुराना नहीं है। तो ये जो पानी है या छाछ इसको हम कह सकते हैं, इसको भी हम कढ़ी बनाने में यूज कर सकते हैं। या मट्ठे का कोई भी काम हो, ये मट्ठा है शुद्ध, इसका मतलब कुछ भी यूज़ करना हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 7 दिन के अंदर इसीलिए मैं निकाल लेती हूँ ताकि दोनों चीज़ें यूज़ हो जाएं। अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर वो हमारी मलाई थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। इसलिए फिर जो बचा हुआ छाछ होता है उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें हमें फेंकना ही पड़ता है।
तो इसलिए 7 दिन के अंदर ही मैं ये निकाल लेती हूँ। अब एक पैन में हम इस मलाई को मक्खन को ऐड करते गए हैं और इसको हम अब गैस पर चढ़ा देंगे। अगर हम मलाई बनाते तो गैस पर हमें बहुत देर लगती, कम से कम आधा पौन घंटा लग जाता है, तब कहीं हमारा घी निकल पाता है। तो ये अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट के अंदर ही ये घी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम इस तरह से मक्खन निकाल कर फिर मक्खन को गर्म करेंगे तब हमारा घी बड़ी ही आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से आप भी मक्खन निकाल कर ही घी बनाएं तो आपकी गैस की भी बचत होगी, घी भी ज़्यादा निकलेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो इस तरह से देखिए अभी 2 मिनट से भी कम टाइम हुआ है, मतलब जब ये अच्छे से उबलने लगता है मक्खन हमारा, उसके बाद बस 5 मिनट हमें और चलाना होता है और बस हमारा घी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए घी हमारा बन गया है। अब यहाँ पर फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होते होते भी देखिए ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसका कितना डार्क कलर का हो गया है। अब गुनगुना हो गया है तो इसको हम छन्नी से छान लेंगे। वैसे तार वाली छन्नी से छानते हैं तो घी एकदम साफ़ नहीं निकलता। हम इस प्लास्टिक की छन्नी से छानेंगे तो घी एकदम बढ़िया साफ़ निकलेगा। आप चाहे तो कोई बारीक सूती कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी तो और भी ज़्यादा साफ़ निकलेगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर छन्नी से छान रही हूँ तो इससे भी सही साफ़ सुथरा घी निकल आता है। तो आप भी इसी तरह से निकालें और बड़ा ही आसान प्रोसेस है, इसी तरह से आप भी बनाएं। तो घी एकदम बढ़िया सा निकल आया है। अब ये हमारा 1 हफ्ते के लिए काम आ जाएगा घी। इसमें मैं हलवा वगैरह भी बना लेती हूँ और जो सिंपल खाना बनता है उसमें भी यही घी यूज होता है। मैं बाहर से घी बिल्कुल भी नहीं मंगाती हूँ। अगर जल्दी ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा जल्दी ही मलाई गरम कर लेती हूँ, मतलब मक्खन मलाई से निकाल लेती हूँ और जल्दी से हमारा घी बन जाता है। तो ये 7 दिन की मलाई का निकला हुआ घी है और एकदम शुद्ध बढ़िया ताज़ा घी है। आप भी इसी तरह से बनाएं घी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आज का खाना इसी बढ़िया शुद्ध ताज़े घी में बनने वाला है। ये देखिए बढ़िया सा कितना बढ़िया कलर भी है एकदम, और जब ये रख देंगे तो ये एकदम बढ़िया सा दानेदार सा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा घी निकला है। इसी तरह से आप भी बनाएं, निकालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये घी निकालने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू।